तो चलिए एक बार फिर से स्वागत है आपका मिश्रा मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति चैप्टर में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, हम लोगों ने इसका 2 क्लास कर लिया था और ये तीसरा क्लास है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं साइन थीटा कॉस थीटा, ये चार्ट देख चुके हैं हम लोग। टेन थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा और कॉट थीटा, ये फर्स्ट वीडियो में हम लोग चार्ट देख चुके हैं। इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा और मिनिमम वैल्यू, ठीक है। अब आ जाते हैं साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा और क्या है सेक स्क्वायर थीटा और कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसका भी मैक्सिमम वैल्यू देख चुके हैं और मिनिमम वैल्यू देख चुके हैं। ये सब पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक है। जब इसके साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू की बात करते हैं तो +1 और मिनिमम की बात करते हैं तो क्या होगा -1 हो जाएगा। ये साइन थीटा का है, ठीक है। साइन थीटा है यानी कि पावर में क्या है इसका 1 है। अगर पावर में इसका 3 भी रहता है ना, पावर में 5 भी रहता है ना, पावर में 7 भी रहता है तो इसका जो मैक्सिमम होगा ये +1 होगा और मिनिमम -1 होगा। यानी कि इसी प्रकार इस पर भी लागू होता है ये नियम, ठीक है। इसके पावर कॉस के पावर अगर 3 भी रहता है ना, कॉस के पावर 5 भी रहता है और कॉस के पावर 7 भी रहता है, यानी कि कॉस के पावर अगर यानी कि पावर में अगर ऑड नंबर हो तो पावर में अगर पावर में क्या हो ऑड नंबर हो तो ये नियम सब पे लागू होता है। ऐसे ही क्या होगा साइन क्यू और कॉस क्यू टेन क्यू कोसेक क्यू सेक क्यू कॉट क्यू जो भी हो, यानी कि पावर में अगर ऑड नंबर हो, सबके पावर में, सबकी बात कर रहा हूँ, साइन के पावर कोस टेन से कोसेक कॉट, इन सब के अगर पावर में 3 हो 5 हो 7 हो यानी कि ऑड नंबर हो तो इन सब का मैक्सिमम जो होगा और मिनिमम होगा ये सेम होगा, ठीक है। जैसे कि ये कॉस थीटा का मैक्सिमम क्या होता है +1 होगा और -1 होगा। इसकी बात करते हैं तो प्लस इनफाइनाइट होगा, इसका भी प्लस इनफाइनाइट होता है, बाकी सबका प्लस इनफाइनाइट। और इसका क्या हो जाएगा माइनस में इनफाइनाइट होगा, माइनस में इनफाइनाइट माइनस में इनफाइनाइट माइनस में इनफाइनाइट। माइनस में इनफाइनाइट क्या है ये केवल कॉसेक का नहीं है, ये सबका है पावर में। ये कोसेक क्यू का भी है, कोसेक पावर 5 का भी है, कोसेक पावर 7 का भी है, ये कोसेक पावर 7 का भी है, ठीक है। यानी कि पावर में ऑड नंबर है, इसके पावर में अगर ऑड नंबर हो, इसके पावर में अगर ऑड नंबर हो, सबके पावर में अगर ऑड नंबर हो तो मैक्सिमम इसका प्लस होगा +1 होगा, मतलब ये होगा और मिनिमम ये हो जाएगा। इसी प्रकार अगर पावर में इवन नंबर हो, ठीक है, तो पावर में अगर इवन नंबर हो तो मैक्सिमम क्या हो जाएगा इसका +1 होता है, ये भी +1 होगा, सेम होता है प्लस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट। ये क्या होता है इसका मिनिमम जो होता है ना वो होता है 0, इसका भी 0 होता है और टेन का भी 0। बाकी इसका साइन का रिवर्स क्या होगा कोसेक स्क्वायर,
साइन का रिवर्स कॉसेक होता है, तो इसका जो होगा ना वो 1 हो जाएगा मिनिमम, इसका 1 होगा, इसका 1 होगा, यानी कि रिवर्स सबका 1 होता है। और जो साइन और कॉस टैन जो सीधा सीधा है उसका क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, ये साइन स्क्वायर का ही नहीं केवल है, साइन स्क्वायर का ही नहीं है, साइन के पावर अगर इवन नंबर हो, जैसे कि 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, यानी कि जो इवन नंबर हो, ऐसे ही कोस के, ऐसे ही टेन पे, यानी ऐसे ही टेन के पावर, ऐसे ही कोसे के पावर, ऐसे ही सेक के पावर, ऐसे ही कॉट के पावर, अगर इवन नंबर हो तो इसका इन सब का मैक्सिमम जो होगा ये हो जाएगा और मिनिमम ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसा कि एक क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। एक दूसरा क्वेश्चन है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। हमसे पूछा है इसका मैक्सिमम बताइए, हमसे पूछा है इसका मिनिमम वैल्यू बताइए ना, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, इसका भी बताइए, मैक्सिमम वैल्यू बताइए और मिनिमम वैल्यू बताइए। ठीक है, मिनिमम वैल्यू बताइए। ठीक है, चलिए निकालते हैं। देखिए, अगर इस तरह से साइन और कॉस का गुणा दिया रहे, साइन और कॉस का गुणा हो और साइन और कॉस दोनों के पावर में अगर ऑड नंबर हो, यानी कि साइन और कॉस का गुणा दिया रहे और साइन और कॉस दोनों के पावर में क्या हो, ऑड नंबर, लेकिन दोनों का पावर सेम होना चाहिए, दोनों के पावर में ऑड नंबर हो और दोनों का पावर सेम हो, तो इसका जो मैक्सिमम होता है 1/2 के पावर n हो जाता है। ठीक है, और मिनिमम वैल्यू हो जाएगा इसका, माइनस में होता है यही 2 के पावर n। n क्या है, यानी कि n जो है वो पावर है। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू जब इसकी बात करते हैं, अगर पावर में इवन नंबर हो, यानी साइन और कॉस का गुणा हो और पावर में इवन नंबर हो, दोनों का पावर सेम होना चाहिए, तो क्या होता है इसका मैक्सिमम वही हो जाता है जो इसका होता है, 1/2 के पावर n हो जाएगा, और लेकिन इसका जो मिनिमम होगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं कैसे बनता है। इसके पावर में क्या है, कुछ नहीं है, तो एक है, एक है। ठीक है, तो इसका मैक्सिमम क्या हो जाएगा, 1/2 के पावर n, 2 के पावर n मतलब क्या, 1/2। मिनिमम की बात करते हैं, यही हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 2 के पावर 1, यानी कि -1/2 हो जाएगा। ठीक है, -1/2 हो जाएगा। इसी प्रकार इसको देखते हैं, 1/2 के पावर n, यानी 2 के पावर n क्या है, 2 है, यानी कि 2 के पावर 2, यानी कि 1/4 हो जाएगा। ये तो 0 हो जाएगा, ये तो मिनिमम 0 होगा, यानी कि ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, 4 - साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, 4 - साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। इसलिए हमको क्या ज्ञात करना है, हमको ज्ञात करना है, पूछ रहा है मैक्सिमम बताइए ना, इसका मैक्सिमम मतलब वैल्यू बताइए और मिनिमम वैल्यू बताइए। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। 4 - साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। देखते हैं, अगर हमको मैक्सिमम निकालना है और यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, ठीक है, पहले भी देख चुके हैं हम क्वेश्चन ऐसे, अगर यहाँ पर माइनस का चिन्ह हो और हमको मैक्सिमम निकालना हो, तो हम चाहेंगे कि इसमें से, यानी कि ये जो 4 है इसमें से न ही घटे, कुछ भी नहीं घटे। ठीक है, इसमें से चाहेंगे कि 0 घटे। अगर ऐसी परिस्थिति नहीं बन रही है तो चाहेंगे कि कम से कम घटे, लेकिन देखते हैं यहाँ पर 0 घटता है, यानी कि बिल्कुल ऐसे सबसे पहले चाहेंगे कि इसमें से कुछ ना घटे। तो चलिए देखते हैं,
इसका अगर हम साइन साइन मैक्सिमम निकालना है, तो अगर इसका अगर मैक्सिमम रखते हैं, यहाँ पर मैक्सिमम रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/2 के पावर n, और 2 के पावर यह क्या है 2 है, यानी कि 1/4 हो जाएगा। तो बिल्कुल घटेगा इसमें से, यानी कि ऐसी नहीं, इसमें से जब अगर मैक्सिमम रख रहे हैं तो घट रहा है, 1/4 घट रहा है, लेकिन मिनिमम रखते हैं तो ये तो इवन नंबर है, इवन नंबर है, ठीक है। अगर ये तो इवन नंबर है और इसका मिनिमम जो होता है वो 0 होता है। तो यहाँ पर अगर हम मिनिमम रखते हैं इसका, यहाँ पर इसका मिनिमम रखते हैं, इसका मिनिमम रखते हैं तो मैक्सिमम क्या होता है, यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम निकालने में मैक्सिमम निकाल सकेंगे आराम से। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अगर इसका मिनिमम रखेंगे तो इसका मैक्सिमम ज्ञात होगा हमको, ठीक है। अगर मैक्सिमम रखते हैं तो यहाँ पर से 4 में से 1/4 घटाना पड़ेगा, लेकिन मिनिमम रखने पे काम चल गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका मैक्सिमम क्या हो जाएगा, इसका मैक्सिमम निकालने के लिए इसका मान मिनिमम रखते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 4 में से 0, यानी कि 4 ही हो जाएगा, मैक्सिमम क्या होगा 4 होगा। अब मिनिमम की बात करते हैं, मिनिमम की बात करते हैं और यहाँ पर देखते हैं माइनस का चिन्ह है, ठीक है। माइनस का चिन्ह है, मिनिमम की बात करते हैं, तो चाहेंगे कि इसमें से क्या हो, 4 में से ज़्यादा घटे, 4 में से ज़्यादा घटे। तो चलिए देखते हैं, 4 में से इसका अगर मिनिमम रखते हैं तो 0 होता है, घट नहीं रहा है, 0 घट रहा है इसमें से, इसीलिए हम इसका क्या करेंगे, मैक्सिमम रखेंगे। इसका हम क्या करेंगे, मैक्सिमम रखेंगे। तो चलिए इसका मैक्सिमम क्या होता है, इसका मैक्सिमम हो जाएगा क्या 4 माइनस इसका मैक्सिमम क्या होगा 1/2 के पावर n, यानी कि 2 के पावर क्या हो जाएगा, इवन नंबर है, 2 के पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 1/4, यानी कि 15/4, ये रहा हमारा आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ये हमको दिया है, ठीक है। हमको क्या ज्ञात करना है, हमको ज्ञात करना है मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू ज्ञात करना है, ठीक है। मिनिमम वैल्यू ज्ञात करना है और मैक्सिमम वैल्यू ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ये प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर मैक्सिमम ज्ञात करने के लिए मैक्सिमम प्लस का चिन्ह है, इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैक्सिमम ज्ञात करने के लिए मैक्सिमम रख देंगे और मिनिमम ज्ञात करने के लिए मिनिमम रख देंगे, आराम से निकल जाएगा। चलिए ये देखते हैं पावर में क्या है, पावर में इवन नंबर है। सबसे पहले देखेंगे कि पावर में क्या है, तो पावर में है इवन नंबर, तो इसका मैक्सिमम क्या हो जाएगा 5 प्लस इसका मैक्सिमम क्या होगा 1/2 के पावर 2, यानी कि क्या हो जाएगा 5 + 1/4, यानी कि 21/4, ये मैक्सिमम हो गया। मिनिमम की बात करते हैं तो 5 प्लस मिनिमम रखेंगे, इसका क्या होगा मिनिमम 0 हो जाएगा, यानी कि 5 हो जाएगा, इसका मिनिमम वैल्यू 5 होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिया है साइन क्यू थीटा कॉस क्यू थीटा, इसका मैक्सिमम ज्ञात करिए ना, इसका मिनिमम वैल्यू ज्ञात करिए ना। चलिए ज्ञात करते हैं। चलिए देखते हैं, क्यूब है, क्या है क्यूब है, यानी कि पावर में क्या है ऑड नंबर है, और ऑड नंबर के मैक्सिमम के लिए हमने क्या फार्मूला पढ़ा था, ऑड इवन का दोनों का मैक्सिमम का फार्मूला एक ही होता है, यानी कि 1/8 होगा। मिनिमम की बात करते हैं तो यही चीज होगा, माइनस में हो जाएगा, फार्मूला एक ही था, केवल माइनस में ये था, ठीक है। तो ये हो गया। इसी प्रकार अगर दे दिया है क्वेश्चन साइन के पावर 4 थीटा इंटू कॉस के पावर 4 थीटा, ठीक है। इसका अगर मैक्सिमम पूछ दिया, इसका अगर मिनिमम वैल्यू पूछ दिया, और ठीक है, इसका अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछ दिया और मिनिमम वैल्यू पूछ दिया। चलिए ये क्या है, पावर में क्या है इवन नंबर है, पावर में अगर इवन नंबर हो तो इसका मैक्सिमम क्या हो जाता है 1/2 के पावर
4 यानी 2 के पावर n, यानी कि 2 के पावर क्या है, पावर में 4 है, तो पावर में 4 क्या हो जाता है 1/16। ठीक है, यहीं अगर मिनिमम की बात करते हैं तो इवन नंबर है पावर में, तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा इसका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मान 0 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है 2 के पावर -8 थीटा, 2 के पावर -8 दिया है। ठीक है, 2 के पावर -8 दिया है और साइन के पावर 8 थीटा इंटू कॉस के पावर 8 थीटा ये दे दिया है हमको। हमको क्या ज्ञात करना है, हमको ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है हमको, हमको मिनिमम ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पर हमको मिनिमम ज्ञात करना है। ठीक है, मिनिमम ज्ञात करना है हमको। ठीक है, मिनिमम ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं, 2 के पावर -8 है, अगर 2 के पावर -8 हो तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 के पावर अगर माइनस में 8 हो तो 1/2 के पावर प्लस में 8 लिख देते हैं। ठीक है, मिनिमम ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे भाई, ये माइनस का चिन्ह है। ठीक है, अगर माइनस का चिन्ह है, देखते हैं, अगर माइनस का चिन्ह देखते हैं तो सबसे पहले क्या मिनिमम ज्ञात, मैक्सिमम ज्ञात करना हो या मिनिमम ज्ञात करना, सबसे पहले देखते हैं क्या ज्ञात करना है हमको। तो हमको यहाँ पर मिनिमम ज्ञात करना है। तो मिनिमम ज्ञात करने के लिए हम क्या चाहेंगे, यहाँ पर इसमें से ज़्यादा से ज़्यादा घटे। ठीक है, मिनिमम ज्ञात करने के लिए चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा घटे, तो क्या होगा, मिनिमम ज्ञात करने के लिए चाहेंगे इसमें से ज़्यादा घटे। तो ज़्यादा से ज़्यादा कब घटेंगे, कब घटेगा, जब इसका मान ज़्यादा से ज़्यादा होगा तब। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा इसका, ये तो क्या है इवन नंबर है, ये इवन नंबर है, पावर इवन नंबर है। पावर में अगर इवन नंबर हो तो मिनिमम रखेंगे तब ज़्यादा से ज़्यादा घटेगा क्या, नहीं, इसका मैक्सिमम रखेंगे तब घटेगा, क्योंकि मिनिमम 0 हो जाता है। तो मैक्सिमम रखिए ना इसका, तो इसका मैक्सिमम क्या होगा 2 के पावर 8 होगा, 2 के पावर 8, 1/2 के पावर 8 हो जाएगा। ठीक है, तो काट कूट के ये क्या कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा 0। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है साइन के पावर 10 थीटा प्लस कॉस के पावर 18, कॉस के पावर 18 थीटा। ठीक है, साइन के पावर 10 थीटा और कॉस के पावर 18 थीटा दिया हो, तो इसका जो मैक्सिमम होगा वो क्या हो जाएगा। अगर इस तरह से दिया रहे और मैक्सिमम पूछते, साइन और कॉस का प्लस दिया रहे, ठीक है, और दोनों का पावर जो हो इवन नंबर हो, दोनों का पावर जो हो वो इवन नंबर हो। ठीक है, अगर इस तरह से साइन और कॉस का प्लस दिया रहे, साइन और कॉस का प्लस दिया रहे और दोनों का पावर इवन नंबर हो, तो इसका मैक्सिमम हमेशा क्या होगा 1 होगा, मैक्सिमम हमेशा क्या होगा 1 होगा, और मिनिमम ज्ञात करना पड़ेगा हमको, तो इसका मैक्सिमम क्या होगा 1 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगला क्वेश्चन है साइन के पावर 68 थीटा प्लस कॉस के पावर 106 थीटा। ठीक है, साइन के पावर 68 थीटा और कॉस के पावर 106 थीटा। ठीक है, अगर इस तरह से क्वेश्चन दिया रहे, अगर इस तरह से क्वेश्चन दिया रहे तो इसका मैक्सिमम, अगर इस तरह से क्वेश्चन दिया रहे और मैक्सिमम पूछते, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन दिया रहे और मैक्सिमम पूछते तो मैक्सिमम क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये देखेंगे ये क्या है इवन नंबर है, ये क्या है इवन नंबर है, तो मैक्सिमम पूछेगा 1 लिख देंगे, मिनिमम बोलेगा ज्ञात करेंगे। ठीक है, और इस तरह से नहीं दिया, इस तरह से नहीं देगा, पावर जब बड़ा होगा ना तो मैक्सिमम ही ज्ञात करने के लिए देगा, ना कि मिनिमम। ठीक है, पावर अगर बड़ा हो तो हमेशा मैक्सिमम ही ज्ञात करने के लिए देगा, ना कि मिनिमम। पावर छोटा होगा तो मिनिमम दे देगा ज्ञात करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा। देखिए ये दे दिया का मैक्स बताइए, मैक्स वैल्यू बताना है एंड मीन वैल्यू बताना है। मैक्स वैल्यू क्या होगा और मीन वैल्यू क्या होगा इसका, ठीक है। इसमें पावर छोटा है तो आराम से हम निकाल सकते हैं, इसमें मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है। मैक्सिमम की बात करते हैं तो मैक्सिमम इसका क्या हो जाएगा, दोनों का ये पावर देखते हैं, पावर में क्या है, दोनों इवन नंबर है तो रूल को फॉलो कर रहा है, तो क्या हो जाएगा इसका मैक्सिमम, मैक्सिमम 1 हो जाएगा। और मिनिमम की बात करते हैं तो मिनिमम हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। इसे साइन के पावर 4 थीटा है, साइन के पावर 4 थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं ऐसे। साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या हम, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर लिख सकते हैं तो इसमें एक बार क्या करेंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, एक बार यहाँ पर प्लस कर देते हैं और एक बार माइनस कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा फार्मूला बन जाएगा। अगर एक बार प्लस कर देंगे एक बार माइनस कर देंगे तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अंतर नहीं होगा कोई, लेकिन हमारा फार्मूला मिल जाएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। माइनस में क्या करेंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस में इसको यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, इसको यहाँ लिख दिए। तो ये हमारा फार्मूला बन गया क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, किसका बन गया फार्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के होल स्क्वायर, माइनस में क्या हो जाएगा ये 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए ये तो 1 हो जाएगा, ये क्या होगा 1 हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। हमको क्या ज्ञात करना है, मिनिमम ज्ञात करना है, मिनिमम ज्ञात करना है हमको। तो मिनिमम वैल्यू ज्ञात करने के लिए क्या होगा, मिनिमम वैल्यू ज्ञात करने के लिए चाहेंगे, यहाँ पर माइनस का चिन्ह मिल गया हमको, माइनस का चिन्ह मिल गया, तो मिनिमम वैल्यू ज्ञात करने के लिए क्या चाहेंगे, यहाँ से ज़्यादा घटे, इसमें से ज़्यादा घटने के लिए क्या करेंगे, इसका मैक्सिमम वैल्यू रखेंगे, ठीक है, क्योंकि इवन नंबर है तो मैक्सिमम वैल्यू रखेंगे। चलो रखते हैं, ठीक है। 2 गुणे 1/2 के पावर n, यानी 2 के पावर 2, यहाँ पर 2 के पावर 2 मतलब 2 गो 2 है, तो 1 2 से 1 2 कट गया, 1 2 से 1 गो 2 कट गया, तो बचा कितना है यहाँ पर 1 2, यानी कि 1/2 बचा है, ठीक है। 1 माइनस 1/2 क्या हो जाएगा, 1 में से आधा घट गया तो आधे न बचल। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिनिमम कितना हो गया हमारा, मिनिमम हो गया 1/2। चलिए अगला क्वेश्चन है साइन के पावर 6 थीटा प्लस कॉस के पावर 6 थीटा, ये दे दिया है हमको। मैक्स बताइए, मैक्स वैल्यू और मिन वैल्यू बताइए, इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम देखिए यहाँ पर इवन नंबर है, दोनों का पावर इवन नंबर है, तो इसका मैक्सिमम 1 हो जाएगा, मैक्सिमम क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और मिनिमम हमको क्या करना होगा, ठीक है। तो चलिए मिनिमम निकालते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन के पावर 6 थीटा और कॉस के पावर 6 थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का क्यू कॉस स्क्वायर थीटा का क्यू, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको। ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और
एक बार यहाँ पर ये क्यू है, ए क्यू प्लस बी क्यू, ठीक है, ए क्यू प्लस बी क्यू, यहाँ पर क्या हो गया, एक फार्मूला बन गया हमारा, ए क्यू प्लस बी क्यू का ये फार्मूला बन गया। तो ए क्यू और बी क्यू का फार्मूला क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। इसी पे इसको जोड़ देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर का स्क्वायर, यानी कि साइन के पावर 4 थीटा, ठीक है। साइन ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर का स्क्वायर साइन के पावर 4 थीटा माइनस ए बी मतलब क्या, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर मतलब क्या, कॉस स्क्वायर का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर हो जाएगा क्या, कॉस के पावर 4 थीटा, ये हो गया। ये तो 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये तो 1 हो जाएगा। और 1 हो जाएगा, 1 का अगर गुणा इसमें करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर देखते हैं साइन के पावर 4 थीटा और कॉस के पावर 4 थीटा, साइन के पावर कॉस थीटा और 4 के पावर कॉस थीटा। अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा इसका मान कितना था, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हम निकाले थे हम लोग, ठीक है। 1 माइनस देख लीजिएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर क्या है, इसका मान निकाले थे साइन के पावर 4 थीटा और कोस के पावर 4 थीटा, और ये क्या हो जाएगा, ये उतर जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ पर ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, दोनों सेम चीज है, ठीक है। यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा है, और ये भी माइनस में है, कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। तो कितना हो जाएगा, ये 2 1 3, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। चलिए ठीक है, हमको क्या ज्ञात करना है, इसका मिनिमम ज्ञात करना है, हमको क्या ज्ञात करना है, इसका मिनिमम ज्ञात करना है, ठीक है। तो मिनिमम ज्ञात करने के लिए क्या चाहेंगे, एक बार माइनस का चिन्ह हमको लग गया, हमको माइनस का चिन्ह दिख गया, ठीक है। तो माइनस का चिन्ह दिख गया तो हम क्या करेंगे, इसका हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें से घटे मिनिमम, क्योंकि हमको मिनिमम ज्ञात करना है। तो एक में से ज़्यादा से ज़्यादा घटे, हम चाहेंगे कि एक में से ज़्यादा घटे। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, इसका मान मैक्सिमम रखेंगे। क्या रखेंगे, मैक्सिमम रखेंगे। चलिए रखते हैं 1 माइनस 3 इंटू 1/2 के पावर क्या हो जाएगा, स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, इवन नंबर है तो क्या हो जाएगा 2 के पावर 2, यानी कि क्या हो जाएगा 1 माइनस 3 बटा में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। 3 बटा 4 हो जाएगा, मतलब क्या होगा, 4 में से 3 गया, यानी कि 1 बटा 4 हो जाएगा। इसका मिनिमम जो होगा 1/4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग के बीच अगला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर थीटा कोस के पावर 4 थीटा। अगला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर थीटा कोस के पावर 4 थीटा। बताइए क्या ज्ञात करना है हमको ज्ञात करना है इसका मैक्सिमम और मिनिमम दोनों ज्ञात करना है। मैक्सिमम बताइए, मिनिमम बताइए। चलिए ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम दोनों बताते हैं। यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले मैक्सिमम ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं कि पावर में सम है, दोनों के पावर में, ये दोनों साइन और कॉस के प्लस के रूप में है, और साइन और कॉस दोनों प्लस के रूप में है, और इसके भी पावर में इवन नंबर है, इसके भी पावर में इवन नंबर है। तो इसका मैक्सिमम क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसका मैक्सिमम 1 हो जाएगा। और मिनिमम की बात करते हैं तो मिनिमम चलिए निकालते हैं। हम लोग साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस, क्योंकि यहाँ पर ये कॉस के पावर 4 थीटा है, देखते हैं, यानी कि दोनों को एक रूप में करते हैं, ठीक है। इसको करने में आसानी, इसको कॉस में करने में आसानी होगी, इसीलिए हम इसी को चेंज करते हैं, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस
कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा। चलिए ठीक है, अब हम देखते हैं क्या करेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर भी कॉस स्क्वायर है, यहाँ इसमें कॉस के पावर 4 है, तो एक कॉस, यहाँ पर कॉस स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, चलिए ले लेते हैं कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेते हैं, तो कितना यहाँ पर क्या बच जाएगा, 1 होगा। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस कॉमन ले लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस है, माइनस हो जाएगा। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर एक कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिए हैं, यानी कि दो, ये 4 हैं तो 2 को कॉमन ले ले तो 2 गुण बचा, तो कितना हो जाएगा, ये इसी का रूप है, ये इसी का रूप है ये। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो चलिए ठीक है, ज्ञात करते हैं। हमको क्या ज्ञात करना है, मिनिमम ज्ञात करना है, हमको ज्ञात करना है मिनिमम, मैक्सिमम ज्ञात कर लिए हैं, हमको मिनिमम ज्ञात करना है। मिनिमम ज्ञात करना है तो क्या होगा, यहाँ पर माइनस का चिन्ह लोगे, यहाँ पर माइनस का चिन्ह दिख गया हमको। ठीक है, तो क्या करेंगे, मिनिमम ज्ञात करने के लिए चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें से घटे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या चाहेंगे, इसमें से घटे। तो चलिए घटाइए ना, ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा घटाने के लिए क्या रखेंगे, इसका मैक्सिमम मान रखेंगे, क्योंकि मिनिमम रखेंगे तो 0 हो जाएगा। तो चलिए रखते हैं मैक्सिमम इसका 2 के पावर 2, इवन नंबर है, ये इवन नंबर है इसलिए 2 के पावर 2, ऑड नंबर भी होता तो 2 के पावर 2 ही होता है इसका मैक्सिमम। ठीक है, मिनिमम अलग हो जाता है। ठीक है, तो चलिए, तो क्या हो जाएगा ये 1 माइनस 1/4, यानी कि 3/4, इसका मिनिमम क्या होगा, इसका मिनिमम हो जाएगा 3/4। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, और मैक्सिमम 1 हो गया है, 1 निकालिए है पहले ही हम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन के पावर 4 थीटा, इसमें भी मैक्सिमम ज्ञात कर, मैक्स वैल्यू ज्ञात करना है और मिन वैल्यू ज्ञात करना है। तो चलिए ये लोग आप लोग ज्ञात करिएगा, ये सब ये चीज़ आप लोग ज्ञात करिएगा, क्योंकि लास्ट ये सेम क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन जैसा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन जैसा बना वैसे ही ये भी बनेगा, यहाँ पर इसको छोड़ देंगे, इसको चेंज कर देंगे, साइन में चेंज कर देंगे और वैसे ही ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, मैक्सिमम बता देते हैं आपको, मैक्सिमम इसका 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये भी इवन नंबर है और ये भी इवन नंबर है, तो मैक्सिमम क्या हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बना लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा, हमको क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर हमको ज्ञात करना है, इसका मैक्स ज्ञात करना है, इसका मैक्स वैल्यू बताइए ना, इसका मीन वैल्यू बताइए ना। ठीक है, इसका मैक्स वैल्यू बताइए और इसका मिन वैल्यू बताइए। तो मैक्सिमम वैल्यू इसका ज्ञात कर सकते हैं, क्या है यहाँ पर हम साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों प्लस के रूप में तो हैं, लेकिन यहाँ पर ये तो सम संख्या है, लेकिन ये सम संख्या नहीं है, इसके पावर में सम संख्या नहीं है, तो इसका मैक्सिमम 1 नहीं होगा, हमको ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए ज्ञात करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को कॉस में चेंज कर देते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को बिल्कुल लिख सकते हैं, प्लस कॉस थीटा लिख सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, थोड़ा बड़े बड़े लिख देते हैं,
कॉस थीटा, ठीक है। अब एक बात बताइए, हमको देखना है आगे इसमें क्या करेंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक बार 1/4 माइनस कर देते हैं और एक बार 1/4 प्लस कर देते हैं। इससे ये होता है कि ये हमारा एक फार्मूला बन गया, ये एक फार्मूला बन गया किसका, ये एक फार्मूला बन गया cos थीटा -1/2 के होल स्क्वायर का एक फार्मूला बन गया, ठीक है। ये एक फार्मूला बन गया किसका, cos थीटा -1/2 का होल स्क्वायर का। ए स्क्वायर हो गया माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab, 2 हो गया, ए हो गया, बी हो गया कितना 1/2, 2 से 2 कट गया, क्या हो गया, यानी कि ए स्क्वायर 2ab माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये cos थीटा -1/2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं, 1 को 1/4 में जोड़ेंगे तो क्या अपना कितना हो जाएगा 5/4 और माइनस में cos थीटा -1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए मैक्सिमम ज्ञात करते हैं। तो भाई मैक्सिमम ज्ञात करने के लिए हम क्या चाहेंगे, माइनस का चिन्ह दिख गया हमको, तो हम चाहेंगे कि इसमें से यानी इसमें से 9 घटे या इसमें से 0 घटे, क्या घटे 0 घटे, क्योंकि हमको मैक्सिमम ज्ञात करना है, चाहेंगे कि ना घटे। अगर ऐसी परिस्थिति नहीं बन रही है तो चाहेंगे कि कम से कम घटे, लेकिन देखते हैं सबसे पहले कि ना घटे इसमें से, यानी कि 0 घटे, इसमें से चाहेंगे कि 0 घटे सबसे पहले। तो क्या अगर हम इसका मैक्सिमम रखते हैं, अगर मैक्सिमम रखते हैं तो मैक्सिमम 1 होता है, तो 1 - 1/2 हो जाएगा 1/2, 1/2 का अगर स्क्वायर कर दिए तो 1/4 हो गया, तो 1/4 इसमें से घट रहा है। अगर इसका हम मिनिमम मान रखते हैं, मैक्सिमम रख दिए तो 1/4 घटाना पड़ रहा है इसमें से। अगर मिनिमम रखते हैं तो -1 हो जाता है, और -1 और -1/2 क्या होता है -3/2 हो गया, ठीक है। और -3/2 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 9/4 हो जाता है, जो कि हमको 5/4 में से 9/4 घटाना पड़ रहा है। तो हम क्या चाहेंगे इस पे, यहाँ पर ना 0 डिग्री रखेंगे ना 90 डिग्री रखेंगे, तो रखेंगे क्या है पर, तो हम देखते हैं कि cos थीटा का मान, अगर हम यहाँ पर 2 है, यहाँ पर हमको 2 माइनस करना है, यानी कि यहाँ पर अगर इसका मान 1/2 हो गया, अगर इसका मान 1/2 हो जाएगा तो ये 1/2 और 1/2 कट के 0 हो जाएगा, और 0 का स्क्वायर 0 और 0 घटाना पड़ जाएगा। तो देखते हैं cos थीटा का मान 0 कब होता है, तो थीटा का मान 0 कब होता है, cos 60 डिग्री का मान 0, cos 0 का बोल रहा है। थीटा का मान 1/2 कब होता है, थीटा का मान 1/2 कब होता है, तो थीटा का मान 1/2 कब होता है 60 डिग्री पे। 60 डिग्री पे क्या होता है थीटा का मान, cos थीटा आधार बटा कर्ण हो गया, ठीक है। कितना डिग्री पे 60 डिग्री पे, तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम 60 डिग्री या थीटा का मान 60 डिग्री रख देते हैं, तभी हमारा यहाँ पर मैक्सिमम ज्ञात होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 60 डिग्री रखेंगे तो इसका क्या cos थीटा का मान क्या होगा 1/2 हो जाएगा। तो चलिए रखते हैं 5/4 माइनस 60, 1/2 माइनस 1/2, और 60 का मान 1/2 का स्क्वायर, काट कूट के 0, तो आंसर क्या हो जाएगा 5/4। जब मिनिमम की बात करते हैं, यहाँ पे मिनिमम की बात करते हैं, तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, यहाँ पर अगर मैक्सिमम रखते हैं, यहाँ पर अगर हम इसका मैक्सिमम रखते हैं तो हमको क्या घटाना पड़ता था, हमको 1/4 घटाना पड़ता। अगर मैक्सिमम रखते यानी कि 1 रखते तो 1 में से 1/2 माइनस करेंगे तो 1/2 होगा, और 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा।
हमको 1/4 माइनस करना पड़ता। लेकिन अगर हम इसका मिनिमम रखते हैं तो हमको क्या कितना माइनस करना पड़ता, -1 -1/2, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा 3/2। स्क्वायर करेंगे तो 9/4 हो जाएगा, यानी कि -3/2 स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करेंगे तो 9/4। हमको इसका मिनिमम, अगर हम इसका मिनिमम रखते हैं तो हमको 9/4 माइनस करना पड़ रहा है। तो चलिए हम इसका मिनिमम ही रखेंगे, मिनिमम ज्ञात करने के लिए इसका मिनिमम ही रखेंगे, इसका मिनिमम ही रखेंगे। कितना हो जाएगा 5/4, कितना हो जाएगा 5/4, मिनिमम रखिए ना, -1 का स्क्वायर, ठीक है 5/4। और ये कितना हो जाएगा -3/9, -3/9 नहीं -3/2, यानी कि क्या करेंगे 2 गुणे 1, यानी कि -2 -1, यानी कि -3/2 हो गया। और -3/2 का स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये 5/4 -9/4 -4 कितना हो जाएगा ये -4/4, काट कूट के 1, -1 हो जाएगा। तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा -1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है अगला, cos स्क्वायर थीटा sin थीटा। चलिए इसका मैक्सिमम और मिनिमम दोनों ज्ञात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसको चेंज करेंगे हम, किसमें sin थीटा में चेंज कर देते हैं। तो 1 - sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं इसको, sin थीटा। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल दिक्कत नहीं है इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसमें से। यहां पर हम -1/4 करके +1/4 कर दें, इसे लास्ट क्वेश्चन में किए थे। तो कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। तो ये एक फार्मूला हो गया, ये एक फार्मूला हो गया। किस चीज का फार्मूला? sin थीटा -1/2 के होल स्क्वायर का। ये एक फार्मूला हो गया किसका? sin थीटा -1/2 के होल स्क्वायर का, और +1/4 उतर जाएगा ऊपर से। ठीक है, 1 प्लस इसको 1 को 1/4 को जोड़ देते हैं तो कितना होगा 5/4 माइनस sin थीटा -1/2 का होल स्क्वायर। फिर वही कहानी, हमको मैक्सिमम ज्ञात करना है ना, तो मैक्सिमम ज्ञात करना है कि तो क्या चाहेंगे यहाँ पर 5/4 में से 0 घटे। हम चाहेंगे कि इसका मान 0 हो जाए, क्योंकि हमको मैक्सिमम ज्ञात करना है। चाहेंगे कि इसमें से न घटे मतलब 0 घटे। ठीक है, अगर ऐसी परिस्थिति नहीं बन रही है तो चाहेंगे कि कम से कम घटे, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा न घटे, कम से कम घटे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको, पहले 0 बनाने की कोशिश करते हैं। तो sin थीटा का मान अगर मैक्सिमम रखते हैं तो 1 होता है, और 1 का यहाँ 1 रखते हैं तो 1 - 1/2 1/2 हो जाएगा। 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। यहाँ पर 1/4 घट रहा है। अगर यही इसका मान अगर हम मिनिमम रखते हैं तो -1 हो जाएगा, यानी कि वही कहानी हो जाएगा। हमको 9/4 घटाना पड़ेगा। ठीक है, मिनिमम रखेंगे तो 9/4 घटाना पड़ेगा, मैक्सिमम रखेंगे तो 1/4 घटाना पड़ेगा। इसीलिए हम यहाँ पर थीटा का मान क्या रखेंगे, यहाँ पर हम 1/2 कर देते हैं, sin थीटा को 1/2 कर देते हैं। तो थीटा का मान क्या रखेंगे हम कि हम sin थीटा का मान 1/2 का होता है। sin थीटा का मान sin 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो थीटा का मान अगर 30 डिग्री रखेंगे तो अगर थीटा का मान 30 डिग्री रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा sin थीटा का मान 1/2 हो जाएगा। ठीक है, थीटा का मान अगर 30 डिग्री रखेंगे तो थीटा का मान अगर 30 डिग्री रखेंगे
30 डिग्री रखेंगे तो साइन थीटा का मान कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। साइन थीटा का मान 1/2 हो जाएगा, लंब बट्टा कर्ण, ठीक है, 1/2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा इसका, 5/4, थीटा 30 डिग्री रख देते हैं, ठीक है, 5/4 माइनस 0, यानी 0 नहीं, पहले लिख देते हैं इसको समझाने का। तो कितना हो जाएगा, 1/2 माइनस 1/2 का स्क्वायर, काट कूट के 5/4। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम 5/4 हो गया। मिनिमम की बात करते हैं यहाँ पे, तो मिनिमम की बात करते हैं तो क्या रखेंगे इसका, मिनिमम की बात करते हैं यहाँ पे, तो मिनिमम की बात करते हैं तो मैक्सिमम अगर रखेंगे इसका, मैक्सिमम रखेंगे तो मैक्सिमम 1 होता है, मैक्सिमम 1 होता है, तो 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1/2, 1/2 हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। यहाँ पर अगर मैक्सिमम रखते हैं तो 1/4 माइनस कर, यहाँ पर 1/4 माइनस करना पड़ रहा है। हम जानते हैं कि मिनिमम ज्ञात करने के लिए चाहेंगे कि हम मिनिमम ज्ञात अगर हमको करना हो तो चाहेंगे कि इसमें से ज़्यादा घटे, तो ज़्यादा से ज़्यादा चलिए घटाते हैं, किससे घटता है, मैक्सिमम रखते हैं तो 1/4 घट रहा है, और मिनिमम अगर रखते हैं तो हमको कितना घटाना पड़ रहा है, मिनिमम रखते हैं तो -1 हो जाएगा, और -1 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा, -3/2 हो जाएगा, -3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 9/4 हो जाएगा। तो इसका मिनिमम रख रहे हैं तो 9/4 घटा रहे हैं, और मैक्सिमम रख रहे हैं तो 1/4 घट रहा है। तो क्यों ना मिनिमम रखेंगे, क्योंकि मिनिमम हमको ज़्यादा घट रहा है इसमें से, अगर इसका मिनिमम रख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा घटाना पड़ रहा है, तो चलिए ज़्यादा से ज़्यादा घटाएंगे हम, तभी तो मिनिमम का होगा। तो चलिए 5/4 माइनस इसका मिनिमम रखिए, मिनिमम क्या होगा, -1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, 5/4 माइनस कितना हो जाएगा, -3/2 का होल स्क्वायर, मतलब कितना, 5/4 माइनस, वही हो जाएगा आंसर, आंसर भी वही होगा, आंसर भी वही होगा, लास्ट क्वेश्चन का आंसर भी, लास्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वही वही आंसर इसका भी होगा। तो 5 में से कितना होगा ये, 9/4, यानी कि -1, ये कितना होगा, -1। एक स्टेप और बढ़ जाते हैं, कहीं दिक्कत ना हो जाए, -4/4, 4 से कट गया, -1, तो मिनिमम क्या हो जाएगा, -1। तो चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।